अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह, नए मेहमान। और सबसे पहले आज तो बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए। हम बहुत हैप्पी हैं क्योंकि मेरे शो की सेंचुरी हो चुकी है। आज 101 एपिसोड रिकॉर्ड लाइव जा रहा है और 100 एपिसोड हो चुके हैं, सेंचुरी हो चुकी है। और ये सब हमारी पूरी टीम की मेहनत थी। तो वही सबसे स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगी मोहम्मद अकमल का, जो कि प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की। नवाज भाई हो गए, तो ये हमने कल अपनी खुशी, सीईओ साहब हो गए, रियाज साहब हो गए, और जितने भी हमारे एडिटर हैं, कैमरामैन है, पूरा स्टाफ है, पूरी टीम है, जिनके नाम मुझे नहीं आते उन सबको मैं एडवांस में सॉरी भी बोल रही हूँ और शुक्रिया भी अदा कर रही हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की। टीम के साथ ही काम होता है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। एक इत्तेहाद, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है हर जगह पर। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। 100 एपिसोड बड़ा मुश्किल होता है एडिट करना, हर चीज़। एडिटर को मैं बहुत जो है थैंक यू कहूँगी। और ऐसे ही मेहनत करते रहें, काम करते रहें टीम के साथ, ताकि हज़ारों लाखों एपिसोड हो जाएं। तो गाइस, बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे 100 एपिसोड, सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। आज 101 एपिसोड लाइव जा रहा है आप लोगों को। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहे मॉर्निंग शो तारा रारा को, तारा रारा के मेहमानों को, जिसमें हम लोगों ने टिकटॉकर्स भी बुलाए, अहम शख्सियात को भी बुलाया, सियासी रहनुमा भी आए मेरे शो पर, और भी बहुत से मेहमान आए, गुलूकार आए, बहुत सारे लोग आए, जिसमें हमारी सेंचुरी पर फेमस टिकटॉकर जो कि उस्मान दादा, वो भी आए। उन्होंने हमारे साथ हमारी खुशी का इजहार किया, हमारी खुशी सेलिब्रेट की। तो लव यू ऑल गाइज। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है, मॉर्निंग शो में मेहमान कौन है, कहाँ से उनका ताल्लुक है, कहाँ से वो वाबस्ता हैं, कहाँ से वो लोग आए हैं, ये सब चीज़ें तो भाई बताएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनसे बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। तो भाई मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाती हूँ। आज हमारे पास ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन साहब मौजूद हैं और सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। और वो बताएंगे, नाम तो मैं पहले बताऊं फिर वो बताएंगे कि भाई आखिर मैं भी उसकी टीम का हिस्सा हूं, और वो अनाउंस भी करेंगे। तो गाइज, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन साहब ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान के अब्दुल मजीद मैचलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। ओके हो गया। और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं परवीन तारिक काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मुझे लग रहा है तभी तो एनर्जी लेवल अगले बंदे का बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, सबको खुश रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी ऐसा चाहिए। मैं हूँ ना, अगर मुझे कोई घर में डांटेगा भी ना तो मैं हंस रही होंगी, तो मेरी अम्मा मुझे कहेंगी तुम तो जलील इंसान, रोती भी नहीं। तो कहती हैं यार, गम देने वाले तो दुनिया पड़ी भी है, इंसान को खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी हैप्पी रखना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने आपका फेस देखा ना, मैंने कहा यार आज का शो वीआईपी होने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई हम पूछते हैं चेयरमैन साहब से, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, एक ओहदा इनको ओहदा मिला है, और उनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं इस ओहदे पर, और टीम के बारे में क्या कहेंगे। ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान आखिर है क्या? जी, सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें मदऊ किया, हमको दावत दी। मैं ये बताऊं कि ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान एक समाजी तंजीम है जो इंसानी हुकूक़ के लिए काम करती है, और ये जहाँ भी इंसान के हुकूक़ पामाल किए जाते हैं या उनको उनकी वायलेशन की जाती है या उनको गज़ब किया जाता है या उनको तकलीफ़ दी जाती है, तो हमारे जो ओहदेदार हैं वहाँ के या जो मरकज़ के ओहदेदार हैं वहाँ फ़ौरन पहुंचकर उनकी हर तरह की सहायता करते हैं। अगर कानूनी मदद चाहिए तो हम कानूनी मदद देते हैं, अगर फ़ाइनेंशियली मदद चाहिए तो हम फ़ाइनेंशियली देते हैं, और उनको अगर किसी हॉस्पिटल पर पहुंचाना हो या कुछ इस तरह का वाक़या हो तो हम वो भी जो है वो अंजाम देते हैं। क्या ही बात है। एक ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपनी इजहार कर रहे हैं बातों का कि भाई ये इन सब चीज़ों में फाइनेंशियल से लेकर और जितनी हेल्प हो सके वो करते हैं। तो मैं ये पूछूंगी, क्या कभी आपने रियल में किसी की हेल्प की है? मतलब कभी कोई ऐसा वाक़या याद है कि आपने ह्यूमन राइट्स की तरफ से मदद की हो? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया
क्योंकि ह्यूमन राइट्स का काम ही ये है, अगर रियल की बात है तो हम तकरीबन 2-3 साल से यही काम करते आ रहे हैं। तो हर जगह अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में है। Exactly. अगर ये हमारे पाकिस्तान में जब ये पूरी दुनिया का सिस्टम हुआ था ये कोरोना की वबा से, तो हमने हमारी तंजीम ने पूरी कोशिश करके, मैं आपको फिगर नहीं दे सकता हूँ लेकिन कुछ बता सकता हूँ कि तकरीबन 2700 ख़ानदानों में राशन प्रोवाइड किया था। और उसके अलावा जो बिल्कुल गरीब थे तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी तो बाहर से हमने कोशिश की उनको चारपाइयाँ, और जो उनकी दवाइयाँ चाहिए थी उनको दवाइयाँ, तो हर चीज़ का हम ख्याल करते हैं कि उनको जो है वो हम जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड करें। तो हमारा काम ही यही है कि हम सारा दिन इसी काम से हमारे एक ओहदेदार लगा रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फाइनेंशियल फंड आता कहाँ से है ह्यूमन राइट्स? ये सही बात है। ये जिधर भी हमारा इंटरव्यूज होता है तो ये तो कॉमन में होता है, ये ज़रूर हमसे जो है वो सवाल होता है। सर, पूछना मेरी मजबूरी है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी तंजीम में फ़िलहाल हम अपनी मदद आप तक काम करते हैं। जो हमारे तंजीम के माशाल्लाह साउंड बंदे हैं जो मदद कर सकते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हमें कोई सरकारी फंड्स मुहैया नहीं होता। क्योंकि जो भी हमारे अहदेदार होते हैं तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मामला है, तो उनमें से सब सबकत लेने की कोशिश करते हैं। नेकी का अमल जो होता है तो वो सारे दोस्त को कोशिश करते हैं कि जो वो है, जब हमारी मीटिंग्स होती है तो उसमें भी वो मदद कर देते हैं। और कहीं जाना हमें होता है या कुछ प्रोग्राम के लिए हमने करना पड़ता है तो उधर भी मदद करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो अहदेदार हैं वही ये हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें सरकारी सतह पर कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों फंड नहीं देती? आप लोगों ने क्या कभी अपील की है, क्या कभी मैसेज कन्वे किया है कि एक अच्छा नेकी का काम कर रहे हैं तो हमें फंड मुहैया होना चाहिए? असल में आपने सच कह रही हैं कि असल में बात ये है कि ये सरकारी इदारों में मैं गया हूँ खुद, हमारे दोस्त भी गए हैं। जब ये सिलसिला था तो DCOs के पास मेरा जाना हुआ था, तो उनको मैंने बोला था कि आप जो है वो किसी NGOs के थ्रू, जो भी सरकारी फंड्स आते हैं NGOs और जो मौलवी हजरात होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। वो किसी को ऐसा ना हो कि अगर अब ये सियासी बुनियाद पर आप चला देंगे इन फंड को तो आप उनको नाज़मीन को देंगे, वो अपने वर्करों को देंगे, वो अपने अहदेदारों को देंगे, ये फंड्स ज़ाया हो जाएंगे। तो उन्होंने हमारी बात ना मानी, क्योंकि ऊपर से पॉलिसी थी, तो उन पॉलिसी के तहत उन्होंने यही चीज़ जो है वो नाज़मों के हवाले कर दी, जो सही तरीके से वहाँ न पहुँची। क्योंकि वो अगर उनसे मेरा बहस हुआ तो वो मेरे से खुद मांग रहा था कि NGOs वाले कुछ हमारी मदद कर दे। ये हमारी गवर्नमेंट का मयार रह गया है। मैं ये कहूँगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास एक से अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोग एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट ओपन किया है, एक डिपार्टमेंट में अहदेदार बिठाए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उस डिपार्टमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, उसको एटलीस्ट फंड तो दे। जो वो अगर मदद कर रहे हैं किसी की, कब तक करेंगे? अगले अपनी जेब से कब तक करेंगे जब तक हमें गवर्नमेंट का एक प्रॉपर फंड नहीं मिलता? सही आप कह रही हैं, क्योंकि अल्लाह के बंदे बैठे हैं, वो हर चीज़ गवर्नमेंट पर कोई भी नहीं देखता। अगर वो प्रोजेक्ट दे देती है तो वो सिस्टम चलता है, अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो बहुत सारे इदारे वो अल्लाह के बंदे चलाते हैं। जो उनसे होती है वो अपनी ज़कात उससे लेकर वो जो है वो लगा देते हैं, वो करते हैं। तो हमें उम्मीद है, तो गवर्नमेंट से भी यही मैं आज इस इंटरव्यू में मुतालबा करता हूँ कि आपकी बात वजह है तो आप उन इदारों को जो इंसाफ पर मबनी हो और जो नेक नियति पर काम करे, उसको आप फंड ज़रूर दें कि वो सही मुस्तहक पर पहुँचे। तो मैं खुद ये जो है अपील करूँगी कि आप लोग प्रपोजल्स बनाएं ऐसी। मेरी नज़र में रोज़ाना जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, एक सोशल मीडिया बंदा कितनी चीज़ों को फेस करता है, देखता है। मज़दूरों की मजदूरी, सारा दिन मेहनत करते हैं उनको। इवन अब तो ये मुझे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं उनको मजदूरी टाइम पे नहीं मिल रही, तो कब तक हम फेस करेंगे? तो मैं खुद अपील करती हूँ, हम लोग प्रपोजल, जितना मुझसे हुआ मैं प्रपोजल बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाऊँगी।
آگے ان کی مرضی کی بات ہے. ہمارے خیر ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ سندھی ہیں, پراؤڈ ٹو بی اے سندھی, اور گورنمنٹ میں سندھ سندھیوں کا ہے تو یہ ہے دینا چاہیے فنڈ. صحیح کہہ رہی ہوں نا. بالکل. اب بھائی ہم آتے ہیں, ہمارے ساتھ پروین صاحبہ ہی موجود ہے جو کہ سینئر وائس چیئر پرسن ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی سوال جواب کریں گے کہ بھائی ان کا کیا کہنا ہے ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان کے بارے میں. وہ ایک ڈپارٹمنٹ کی عہدیدار ہیں, تو وہ کیا اپنا میسج کیا دیں گے. ایز اے سینئر وائس چیئر پرسن میں اپنے عہدے داروں کو یہ میسج دوں گی اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی آج آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ میرے تنظیم کے جتنے بھی عہدے دار ہیں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ ہمیں کوئی فنڈس نہیں دیے جاتے, تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. الحمدللہ میری تنظیم میں سارے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ کبھی ہم کوئی بھی میسج گروپ میں چلائیں, کال کریں کہ ہمیں اس بندے کی مدد کرنی ہے یا ہمیں یہاں پہ یہ پروگرام کرنا ہے, یا کہیں پہ جیسے ہماری سندھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ نلکے وغیرہ نہیں ہوتے, ہینڈ پمپ جسے کہتے ہیں, تو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ ہمیں ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے, تو ہم ان گھروں میں جا کے ہینڈ پمپ لگواتے ہیں. اور جب ہم یہ ایک میسج جب ہم کنوے کرتے ہیں تو والنٹریلی وہ خود ہی آ کے پیش کرتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے اتنا اماؤنٹ دوں گا, میں اتنا دوں گا, میں یہ مطلب اگر ہینڈ پمپ لگانا ہے تو میں اس کے لیے یہ چیز لے کے دوں گا, یا کسی کی شادی کروانی ہے یا کسی کی بیمار ہے اس کو ویل چیئر لے کے دینی ہے. تو میں اپنی ٹیم کے سارے عہدے داروں کو, ورکرز کو سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ بڑھ چڑھ کے والنٹریلی حصہ لیتے ہیں اور اس خیر کے کام میں, نیکی کے کام میں. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی ایک اپیل کروں گی کہ جیسا کہ ہماری تنظیم اتنا اچھا کام کر رہی ہے, اور جیسا ابھی ادا نے بھی کہا اور ہماری جو ہوسٹ ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی. ہمارے یہاں ایک یہ چیز ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ بھئی مزدوروں کو یا لوور جو مڈل یا لوور کلاس کے جو مزدور ہوتے ہیں ان کی سیلری ایٹ لیسٹ 25,000 ہونی چاہیے. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور مزدوروں کے جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو سولو کرنا چاہیے. اور ہماری جو تنظیم کے جو ہم جیسے ادی نے کہا کہ ایک پروپوزل بنا کے دیں گے, تو خدارہ جو این جی اوز یا جو تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت والنٹریلی اتنا اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کا ساتھ دیں. تو وہ ابھی اتنا کر رہے ہیں تو اور اچھا کریں گے تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک آپ کا فنڈ, آپ کی چیزیں ایک رائٹ وے میں جا کے پہنچ سکیں. ایگزیکٹلی. تو گائز جو بھی ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اب سون بتاؤں گی کہ آپ کہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان کا پیج اگر آپ لوگوں نے بنایا تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. بالکل شیئر کریں گے ہم, بالکل شیئر کریں گے, وہ پیج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس پیج پہ ہمارے میسنجر پہ آپ میسج کریں, اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں, وہاں پہ ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر اٹھائیں گے, آپ سے رابطہ کریں گے, آپ سے آپ کا انٹرویو لیں گے. اور اگر آپ کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے تو بالکل ہم آپ کو موقع دیں گے, آپ آگے آئیں, آپ کام کریں, انسانیت کی خدمت کریں. ایسا ہی ہے بالکل. آج میرے ساتھ موجود تھے, ادا موجود تھا, ادی موجود تھی, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے اپنے سندھی لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, وقت کا پتہ نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے. اور ایک بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان کی جانب سے, بہت ایک غریبوں کی اور ہر قسم کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب انسان دوسروں کی خوشی دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی خود کو خوشی ملتی ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش رکھ رہے ہو, دوسروں کے لیے ہیلپ کر رہے ہو, تو مولا اس کا اجر دے گا بے شک. کوئی دے نہ دے, مولا دے گا اجر. بے شک, بالکل صحیح. آج ہمارے ساتھ ادی پروین, مجھے یہ بتائیں زندگی میں کبھی آپ نے کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ ایک سب سے پہلے تو آپ ایک وومین ہیں, عورت ہیں, تو بھائی وومن امپاورمنٹ کو کیا میسج دیں گے کہ عورتیں کیوں نہیں, عورتیں کہتی ہیں ہم تو لڑکی ہیں, لڑکا ہیں, بھائی وومن ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, صرف لڑکے کر سکتے ہیں, یہ کیا میسج دیں گے آپ؟ اس کے لیے تو آپ اور میں بہت بہترین مثال ہیں اپنی بہنوں کے لیے. میری بہن بہت اچھی مثال ہے, میں آپ کے لیے ایک مثال ہوں. دیکھیں, اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں گے, ہم خود ہی کہیں گے کہ عورت ہوں, لڑکی ہوں,
کیا کروں گی, کیا کر سکتی ہوں میں, تو میں نہیں کچھ کر پاؤں گی. دیکھیں عورت جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ پاور دی ہے جو مرد کو بھی نہیں دی. جب تک ہم اس پاور کو خود نہ سمجھیں, خود ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں آئے, تو آپ کو کوئی بندہ اٹھا کے نہیں کہے گا کہ آپ کے اندر پاور ہے, آپ کچھ کر سکتی ہیں. سب سے پہلے آپ خود کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں. یقین کریں جب آپ اپنے آپ کو خود کو پہچان لیں گی نا, تو آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فیلڈ میں آ کے آپ کام کر سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی جو ضرور میں اکثر دیتی ہوں, کہ جب ایک عورت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ان پڑھ ہے یا سم ٹائم پڑھی لکھی بھی ہے, میٹرک انٹر پاس ہے, تو یہ کیا کر رہی ہے, گھر ہی تو سنبھال رہی ہے نا. اچھا وہ صبح ناشتے سے لے کے رات کے ڈنر تک کے سارے کام کر رہی ہوتی ہے, بچے سنبھال رہی ہوتی ہے, لیکن جب وہ مرد گھر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے بچوں کو خاموش کرواؤ پلیز, مجھے بچوں کا شور جو ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اس عورت کو میں سلام کرتی ہوں جو صبح سے رات تک, پھر بھی آگے کیا سننا پڑتا ہے, آپ نے پورا دن کیا کیا. یہ تو ہر عورت کرتی ہے بھائی, ہر عورت کرتی ہے نا, آپ تو کر کے دکھائیں, آپ کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں. تو میں تو سلام پیش کرتی ہوں ساری عورتوں کو, چاہے وہ گھر میں کام کر رہی ہیں یا چاہے وہ باہر فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. اور میں کہتی ہوں کسی کو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ عورت کے برابر کام کر سکے. اور میں میسیج دینا چاہوں گی آج اس پروگرام کے توسط سے کہ پلیز اپنے خود کو پہچانیں, اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں, آپ گھر میں رہ کے بھی کر سکتی ہیں, باہر فیلڈ میں بھی کر سکتی ہیں. آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سہارا بنیں اور آپ آئیں فیلڈ میں آ کر دوسروں کی بھی مدد کریں اور اپنے آپ کو منوائیں کہ ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں. کیا بات کر دی. اور پروگرام کی وقفے کا ٹائم ہو چکا ہے. جاتے جاتے میں ایک شعر بولوں گی جو میرا بھی فیوریٹ ہے, سب کو ڈیڈیکیٹ کروں گی. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. زبردست. شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے تو شیشہ تلاش کر. سجدے کیے ہزاروں صدیاں گزر گئیں, سجدے کیے ہزاروں صدیاں گزر گئیں, زندگی بدل دے تیری تو وہ سجدہ تلاش کر. زبردست. تو ناظرین جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہے, ان سے بھی پوچھیں گے, وہ بھی ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان کے عہدیدار ہیں, تو ان سے بھی ان کی رائے لیں گے. دیکھتے رہیے مارننگ شو وتھ تارا رارا. روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار. پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب. آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک. ویلکم ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان کے ایک اور عہدیدار موجود ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ آفتاب گبول کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کرم, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک, مزے میں. اچھا آفتاب, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان کے بارے میں؟ دیکھیں بیسکلی میں تو ایک بلانگ کرتا ہوں پہلے تو شروع اللہ کے نام سے, اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جو مطلب آج میں یہاں بیٹھا ہوں. اور سب اللہ کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے دادا مرحوم کا, جن کے وجہ سے مطلب انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا جو میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں بیسکلی میرا تو تعلق ایک پولیٹیکل فیملی سے ہے, تو میں ایک سوشلی مطلب ہیومن رائٹس کی طرف کیسے آیا. دیکھیں بیسکلی ہم لوگ اگر صرف پولیٹیکل بھی ہوں گے تو مسئلے حل نہیں ہونے والے. بہت سے چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں. جب تک انسان خود نہیں نکلتا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے چیزیں سالو ہوں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے بالکل. تو پولیٹیکل بھائی, پہلے تو اگر میں بات کروں سیاست کی, جی جی, تو انسان اگر سماجی ہوتا ہے تو سیاستی خود ہی ہو جاتا ہے. بالکل. تو آپ تو سیاسی ہیں, تو کیا مطلب پالیٹکس کے بارے میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ فیملی میں پالیٹکس میں کون ہے؟ دیکھیں بیسکلی میں آپ کو بتاؤں میرا تعلق ایک گبول فیملی سے ہے, کراچی کے. ہم لوگ پرانے یہاں پہ پاکستان آزاد ہونے سے بھی پہلے کے ہیں. تو بیسکلی شاید آپ نے نبیل گبول کا نام سنا ہو, کافی مشہور شخصیات ہیں, ان کا کزن ہوں میں. اور مطلب ہم لوگوں کا کافی پرانا نسل جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رہا ہے.
तो आज तक हम लोग पीपल्स पार्टी में ही हैं. पीपल्स पार्टी में हैं. तो आपका क्या प्लान है फ्यूचर में कि आप भी पीपी को ही सपोर्ट करेंगे? खैर ये तो सियासी बातें हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का क्या है कि आपने पॉलिटिक्स में ही एंटर होना है या उसी में अपनी लाइफ वक्फ करनी है? नहीं, देखें, बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो पॉलिटिकल और सोशल एक ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ मैं समझता हूँ इंसान के आवाज़ को, लोगों के आवाज़ को आगे तक पहुँचा सकती हैं. तो मैं समझता हूँ ज़रिया आमदन तो इंसान का कुछ और होना चाहिए. पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए होना चाहिए और सोशली बंदा इसलिए ताकि लोगों की आवाज़ पहुँचा सकें आगे. मैं समझती हूँ सियासी और समाजी पैसा नहीं आता आपको, ये आप सिर्फ मदद कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आपका तो सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस हो सकता है. बिल्कुल, बिजनेस है, बिजनेसमैन बिल्कुल है. बिल्कुल. तो आप भी कोई बिजनेस करते हैं? जी, रियल एस्टेट का बिजनेस है बेसिकली हम लोगों का ना. तो इस हवाले से तो रियल एस्टेट के बिजनेस में मेरी आमदनी आती है, बाकी पॉलिटिकली और सोशली इसमें कोई उसमें ताल्लुक नहीं. पॉलिटिकल है तो एक सवाल मेरे जहन में बनता है, एक सिंध में पीपी, अगर पीपी तो है लेकिन सिंध में वडेरा निजामी बहुत है हमारे. बिल्कुल बिल्कुल. इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, वडेरा निज़ाम में जाएं हम. आजकल तो आपको पता है मोबाइल का टाइम है, कोई भी अगर कुछ भी करता है तो मोबाइल पे आ जाता है तो बिल्कुल उसको वो करते हैं. लेकिन बुरे के साथ साथ अच्छे वडेरे भी बिल्कुल हैं. जैसे मैंने आपको बताया, नबील गबोल, सरदार नबील गबोल, वो हम लोगों के कौम के सरदार भी हैं बेसिकली. तो आज तक आपने उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं सुनी होगी. बिल्कुल पढ़े लिखे, इवन वो पायलट भी हैं. तो मतलब मैं समझता हूँ सरदार को ज़रूरी नहीं है आप नेगेटिव देखें, पॉजिटिव भी बहुत सी चीज़ें हैं. और इवन उनके हाथ में नहीं है कुछ भी, लेकिन हमारे गांव आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मोबाइल टावर्स, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स, सब सहूलतें आपको मिलेंगी. इवन के एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है वहाँ का, वो खुद जाके विजिट्स करते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत मुझे अच्छा लगा ये सब सुन करके. एक यंगस्टर, एक तो हमारा नौजवान, और यंगस्टर्स बहुत कम हैं जो सोचते हैं. नहीं तो आजकल के जो हमारे जवान हैं, हम लड़की या लड़के की बात करें, वो अपनी मस्तियों में होते हैं. भाई तो जिंदगी को एंजॉय करना है, एंजॉय में जिंदगी का कबाड़ा हो जाता है. तो बहुत कम लोग हैं जो सियासी और समाजी तौर पे काम कर रहे हैं. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप एज अ यंगस्टर हमारे सियासी साथ साथ समाजी काम में भी हिस्सा लिया, आपने एक ओहदा रिसीव किया. तो कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में? अच्छा, पहले तो मैं अदा मुझे ये बताएं कि आपके साथ कितनी विंग्स काम कर रही हैं जैसे ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान में? जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी तंजीम एक पाकिस्तानी तंजीम है, पूरे पाकिस्तान पर काम करती है. इसमें हमारी तकरीबन 5-7 विंगें काम करती है. हमारी तंजीम में लायर विंग है, वो अपना काम करती है. लायर विंग का मैं आपको बताता चलूँ कि लायर विंग हमारी जो है वो जो गरीब नादार, जो बेचारे, जो किसी गलत तरीके से उन ऊपर केसेस बने हुए होते हैं और वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं होती, तो हम उनको फ्री लीगल एड देते हैं. वो कितना भी उसको खर्चा हो सुप्रीम कोर्ट तक भी हम देते हैं. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी अहदेदार हैं वकील. तो अल्लाह का करम है, तो हमारी कोशिश होती है. तो उसके अलावा हमारी लेडीज़ विंग, माशाल्लाह आप भी हमारी तंजीम का हिस्सा हैं, तो आपको भी हमने मैं एज अ बाइकर जो है ना हेल्प आउट करूंगी. तो इंशाल्लाह जो है वो हमारी लेडीज़ विंग जो है वो बहुत काम करती है. अभी हमारा प्रोग्राम होने वाला है मदीन में, तो इंशाल्लाह वहाँ एक अच्छा प्रोग्राम है. हमारी जो सिंध की सदर है लेडीज़ विंग की, वो है सूरबी आबदा साहिबा, जो एक अच्छा काम करती है. वो बहुत अच्छा लीड कर रही है वो लेडीज़ को लेकर. तो हमारी सिंध की जो है वो अभी अदी परवीन हमारे साथ बैठी थी, तो वो हमारे मरकज़ को चलाती है. तो लेडीज़ हमारे यहाँ लायर भी लेडीज़ हैं. तो उसके अलावा कल्चरल विंग, हमारे सकाफ़त जो पाकिस्तान की है उसमें हमारी कल्चरल विंग भी बनी हुई है, जिसमें आर्टिस्ट भी आते हैं और सिंगर भी आते हैं और सारे वो भी हमारी बनी हुई है. उसके अलावा मदर विंग भी काम करती है. तो हमारी ये विंगें काम करती है और यूथ विंग भी हमारे पास है. तो इंशाल्लाह ये नेकी का अमल हम जो है वो आगे लेकर चलें. सो देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स, और इधर बहुत डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं. तो मैं अगर कहूँ तो मैं सबको सैल्यूट करती हूँ जो इस काम में, इस नेकी के काम में हिस्सा लिए बैठे हैं. लॉयर विंग हो गई, जितनी विंग्स अदा ने बताएं. और अदा को मैंने अनाउंस करें, अगर आप अनाउंसमेंट भी करें, और हम लोग प्रोग्राम अगर करने जा रहे हैं जो अपकमिंग. बिल्कुल, मैं एक बात पहले कर दूं
तो अनाउंसमेंट में कर देता हूँ। वो माशाल्लाह क्योंकि हमारी जो सियासत है, साईं ने अभी सियासत की बातें की है, तो मुझ पर भी फ़र्ज़ है एज ए चेयरमैन तो मैं सियासत की ज़रूर बात करूं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान ये हर सियासतदान को ऑन करती है। इसमें हर सियासतदान का अहदेदार हमारे पास है। हमारे पास पीटीआई का अहदेदार है, हमारे पास पीपल्स पार्टी का अहदेदार है, हमारे पास नून लीग का अहदेदार है, हमारे पास फंक्शनल का है, हमारे पास एमक्यूएम का है, हमारे पास जो भी इसमें सियासी पार्टियां हैं वो हमें जो है वो हमारे अहदेदार हैं, क्योंकि हम सबको सपोर्ट करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ रंगो नस्ल की भी बात नहीं, हमारे यहाँ मज़हब के सारे दोस्त, हमारे मुसलमान भी हैं अहदेदार, गैर मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी है, हिंदू भी है, हर मज़हब के जो है वो हमारे पास अहदेदार हैं। उसके अलावा ये जो मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ हर क्वालिटी का बंदा जो है वो मिलता है, तो हम ये सबको ऑन करते हैं, हर अहदेदार को हम इज़्ज़त देते हैं। हमारी तंजीम सियासत से पाक है। सियासत हर जगह कर, मैं भी किसी पार्टी से वास्ता है मेरा, लेकिन वो बाहर की सतह तक, और जब हम तंजीम में आ जाते हैं तो हम उधर इंसानी हुकूक के लिए बात करते हैं और सारी इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं। ये हमारा, और जो हम ऐलान करने जा रहे हैं तो माशाल्लाह आपकी क़यादत में एक कराची में बहुत हमारी तंजीम का एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसकी आप लीड कर रही हो, तो मैं सबको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप शामिल हो तो आपका हाथ मजबूत करे, हमारी तंजीम का हाथ मजबूत करे, तो इंशाल्लाह ये नेकी का अमल है, आपको फ़ायदा देगा। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन राइट्स फोरम पाकिस्तान की जानिब से एक रैली ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, जो कि अपकमिंग सून नेक्स्ट वीक में करूँगी, डेट अनाउंस कर दूँगी अपने नेक्स्ट शो पर। तो आप लोग जो आना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे मिल सकता है, आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है उस रैली को। और जैसा कि पहले रैलीज भी मुझे फर्स्ट इंप्रेशन स्क्वाड में नाम लूँगी, मेरी अपनी स्क्वाड है, मेरी अपनी टीम है, जिसमें बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। एज अ बाइकर है, हमारे पास हैवी बाइकर्स हैं, स्पोर्ट्स कार हैं, काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ उसमें मिल बांट के हिस्सा लेते हैं, तो सब लोग आएँ। फर्स्ट इंप्रेशन स्क्वाड की तरफ से, ह्यूमन राइट्स फोरम ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तहे दिल से मैं दावत दे रही हूँ सबको। और आफ्ताब गबोल भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर सियासी समाजी दोनों हैं तो भाई आपको भी दावत है। आप तो खैर हमारा हिस्सा हैं टीम का भी, और वैसे भी मैं आपको लाइव दावत भी दे रही हूँ, आपने आना है और उसकी क़यादत भी करनी है मेरे साथ मिलकर। और वुमेन एम्पावरमेंट को भी मैं फिर जो है दिखाऊंगी कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट भी है कोई चीज़। कहाँ है मेरी घर की औरतें, हाउस वाइफ्स, किधर हैं लड़कियाँ, भाई वो भी निकलें, आए मेरे साथ और बताएं कि भाई लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद थे अदा और आफ्ताब गबोल। अदा का नाम मैं भूल जाती, जब मैं किसी का नाम भूल जाती ना तो मैं टोपी करा देती हूँ, अदा बात ही करता। ये भी अच्छी बात है, अदा की अच्छी बात है, नाम भूल गई ना, खैर हो गई। तो भाई आफ्ताब गबोल क्या मैसेज देंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे आपने बाइकर्स की बात की तो मैं भी एक तकरीबन अभी भी माशाल्लाह जवान ही हूँ। एक टाइम पहले मतलब जब बचपना वो था, जब कारोबार वगैरह किसी में नहीं था, तो मेरे पास भी हैवी बाइक्स वगैरह रह चुकी हैं। तो इंशाल्लाह हैवी बाइक तो नहीं है, लेकिन आपके साथ आएंगे, ज़रूर सपोर्ट करेंगे आपको, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर मैं बात करूं हैवी बाइक की तो भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप लोग साइकिल ही निकाल लो, मेरे साथ मिलकर हम साइकिल रैली निकालें, क्या कहते हैं अदा? नहीं इंशाल्लाह आ जाएंगे, वो बाइक लेके आएंगे। तो ये भले कितना भी इंसान जो महंगा हो जाए, लेकिन अल्लाह ने सबको वसाइल दिए। रुलने वाले मेरी तरह रुलते हैं, जो होता है ना जिनको आदत होती है बाहर घूमने फिरने की, पेट्रोल जितना महंगा होना वो डलवा के बाहर जरूर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना यंगस्टर? बिल्कुल बिल्कुल ओके हो गया। तो भाई आज इजाजत है, प्रोग्राम इख्तिताम का वक्त हो चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में कुछ आपके लिए लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा। आप सबकी मेहरबानी, आपकी पूरी टीम की मेहरबानी, आपने हमें मदद किया और इज़्ज़त दी, मान दिया। इंशाल्लाह हमारी तंजीम एक बहुत कभी न कभी पाकिस्तान के बुलंदियों को छुएगी। इंशाल्लाह आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह। तो भाई मुझे भी दें इजाज़त,
آپ کا کوئی میسج ہے, کوئی کسی کو کچھ؟ مجھے یہی شعر پڑھنا تھا جو آپ نے وہ کیا, تو آپ نے میرا شعر چرا لیا ہے, تو یہ میں سوچ کے آیا تھا راستے سے کہ یہی پڑھنا ہے. تو دوبارہ پڑھ دیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. جی بالکل, بس اوکے بھائی میں نے شعر چرا لیا, بھائی معذرت میں نے آپ کا شعر چرا لیا. بھائی مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے آرٹسٹ کے ساتھ, نئی آپ کی اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.